नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। इस क्लास में हम समास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा। यह प्रश्न संख्या 61 है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रश्नों को हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। सही उत्तर हो जाएगा इसका द्विगु समास। तीन भुवनों का समाहार या समूह इसका विग्रह हो जाएगा और द्विगु समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है। आपको बताना है लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है। अपने उत्तर आप कमेंट में बताते चलिए जल्दी जल्दी। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा समास है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, क्योंकि जब हम कारक की बात करते हैं और किसी चीज़ के अलग होने के लिए कारक चिन्ह जो होता है वह से होता है और अलग होने के लिए अपादान। यहाँ लक्ष्य भ्रष्ट में लक्ष्य से भ्रष्ट है, यानी लक्ष्य से वो अपने अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63, यथासाध्य में कौन सा समास है। आपको बताना है यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। यह सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 का प्रश्न है। यथासाध्य में आपको समास बताना है। सही उत्तर है इसका अव्ययी भाव समास। जैसा साध्य हो इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। काली मिर्च इस शब्द में आपको समास बताना है। सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। काली है जो मिर्च, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशार्पण में समास कौन सा होगा। देशार्पण में कौन सा समास होगा। जब आप समास की पहचान करते हैं तो उसके बीच छिपे विभक्ति चिन्हों को आप पहचान पाएंगे और किस शब्द का लोप हुआ है इस शब्द को पहचान पाएंगे तो आप आसानी से समास को लगा सकते हैं। देशार्पण यानी देश के लिए अर्पण, यहाँ पर जो है संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द क्या होगा। चार दिशाओं का समाहार, इसके लिए समासिक शब्द कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा चतुर्दिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। इसमें से किस एक शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। वे शब्द हैं चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर और नराधम। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोपहर, क्योंकि दोपहर में जो है द्विगु समास होगा। दो पहरों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ का समास विग्रह कौन सा हो जाएगा। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा घोड़ों की दौड़। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, पाप मुक्त का उदाहरण इनमें से कौन सा है, यानी पाप मुक्त किस समास का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष का, क्योंकि वह पाप से मुक्त यानी पाप से अलग हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या है। प्रश्न थोड़े से आसान है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह आपको बताना है। मालगाड़ी सही उत्तर हो जाएगा माल के लिए गाड़ी, संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास कौन सा होता है। तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुव्रीहि समास या इतरेतर द्वंद्व समास। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है तो वो समास कौन सा होता है। सही उत्तर है इतरेतर द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, सप्त सिंधु का समास विग्रह इनमें से क्या होगा। सप्त सिंधु का समास विग्रह बताना है। क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। यहाँ पर अ, ब, स, द करके दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही उत्तर हो जाएगा सात सिंधुओं का समूह। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
प्रश्न है 73 नंबर का, हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। हस्तलिखित, सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर भेद पूछे तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि हस्त से लिखित यानी हाथ के द्वारा लिखित, यहाँ पर करण कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। अगला प्रश्न है षडानंद शब्द में समास पहचानिए। षडानंद शब्द में कौन सा समास होगा आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, षड है आनंद जिसके, अर्थात कौन से होंगे? कार्तिकेय। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्धिहीन शब्द में कौन सा समास होगा? बुद्धिहीन शब्द में कौन सा समास होगा? बुद्धिहीन में आपको समास बताना है, कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें बुद्धि से हीन यानी बुद्धि से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होगा, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष सही उत्तर होगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नील कमल में उत्तर पद कमल क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? कमल क्या है? सही उत्तर है इसका विशेष्य। कमल विशेष्य है और नील जो है विशेषण है। जहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है महात्मा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु। महात्मा में कौन सा समास होगा? विग्रह हो जाएगा, महान है जो आत्मा। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कर्तव्य परायणता शब्द में कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या करण तत्पुरुष। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास होगा? और इसका सही उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष। विग्रह हो जाएगा कर्तव्य में परायणता। ठीक है, में या पर अधिकरण के लिए आता है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदुवाणी में से पूर्व पद मृदु क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा विशेषण। मृदु यानी मधुर, वाणी यानी बोली, मधुर बोली यानी मृदुवाणी, तो वाणी की विशेषता बता रहा है मृदु यानी मधुर होना, इसलिए यह विशेषण है और वाणी जो है विशेष्य कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 80 है, निम्नलिखित में से किस में सही समासिक पद है? इनमें से कौन सा जो पद है वह समासिक पद है? सही उत्तर है इसका दिवारात्रि, यह समासिक पद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 81 है, प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रेम का उपासक प्रेमोपासक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है खाली स्थान में समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं आपको बताना है। खाली स्थान में हो जाएगा द्वंद्व समास। इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा, द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुव्रीहि समास का भेद है, इनमें से कौन सा जो है एक बहुव्रीहि समास का भेद है? सही उत्तर है इसका व्यतिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 84 है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार, परोक्ष। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है मृदुवाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर जो है विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। अगला प्रश्न, बहुत थोड़ा में कौन सा समास होगा?
द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? बहुत थोड़ा। इसमें कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, जलावृत में कौन सा समास है? जलावृत, इसमें कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा करण तत्पुरुष, क्योंकि वह जल से आवृत है। ठीक है, द्वारा, जल के द्वारा आवृत है, तो से या द्वारा के लिए करण कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो यहाँ पर इसलिए करण तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 है, गिरिधर में हमें समास बताना है। गिरिधर में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पीताम्बर, चांद सूरज, अध्यापक अध्यापिका, रुपया पैसा। इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? और सही उत्तर हो जाएगा पीताम्बर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? आतिथ्य दर्पण, आचार कुशल, दिनानुदिन, अनुभवजन्य। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इसका दिनानुदिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, आपको इसमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है आपको बताना है। चौगुना, चौमासा, त्रिफला, चंद्रमुख। सही उत्तर है इसका चंद्रमुख। कमेंट में बताइए चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नकटा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? नाक है जिसकी कटी, नाक से कटा, नाक के लिए कटा, नाक कटी है जिसकी। नकटा का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका नाक कटी है जिसकी, वह नकटा। ठीक है, 93 प्रश्न संख्या है, अव्ययी भाव का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? चौगुना, यथारूप, आजन्म, प्रतिवर्ष। अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर है इसका चौगुना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, षडानन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? षडानन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है इसका छह है आनंद जिसके, यानी कि कार्तिकेय। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें षडानन में। प्रश्न संख्या 94 के बाद 95 देख लेते हैं। द्वंद्व समास का सही समासिक पद हमें चुनना है। पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद। हमें द्वंद्व समास का सही उदाहरण इसमें से चुनना है। सही उत्तर है इसका दिवारात्रि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? फुआ फूफा, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय। सही उत्तर हो जाएगा इसका फुआ फूफा। कमेंट में बताइए फुआ फूफा में कौन सा समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। पीताम्बर, चवन्नी, पुरुष, रूप और आजीवन। इनमें से किसमें जो है द्विगु समास है? सही उत्तर है इसका चवन्नी। ठीक है, इसमें द्विगु समास है। इसका विग्रह हो जाएगा चार आनों का समाहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्ति, असंक्षिप्त, उपरोक्त या इनमें उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? प्रथम तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास के भेदों में से आपको बताना है कि इनमें कौन सा समास है।
सही उत्तर हो जाएगा इसका सप्तमी तत्पुरुष। कर्तव्य में परायण, कर्तव्य परायणता हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कमल नयन का विग्रह क्या होगा? कमल के नयन, कमल के समान नयन, नयन है कमल जिसका, या कमल है जिसका नयन। कमल नयन में समास विग्रह क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका कमल के समान नयन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 101 है, तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? त्रिकोण, त्रिकाल, त्रिलोक या त्रिवेणी। तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है? सही उत्तर है इसका त्रिवेणी। अगला प्रश्न, कवि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? कवियों से श्रेष्ठ, कवियों के लिए श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं। हमें साहित्य के साथ साथ व्याकरण और अन्य जितने भी सिलेबस में भाग हैं उन सभी को साथ में लेकर चलना है। केवल हमें साहित्य की ही प्रैक्टिस नहीं करते रह जानी है। सही उत्तर हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? इसे मैंने शायद पिछले प्रश्नों में बता दिया है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किस पद में द्विगु समास है? पंचवटी, वनगमन, आजन्म और संदर्भ। किस पद में द्विगु समास है? सही उत्तर है इसका पंचवटी में। पांच वटियों का समूह द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देहलता में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। देहलता, इसमें कौन सा समास होगा? सही उत्तर है कर्मधारय। इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। त्रिलोचन में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका बहुब्रीहि समास। विग्रह हो जाएगा तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है, देखते हैं। नीलकमल में समास विग्रह कौन सा होगा? नीला है जो कमल, नीला कमल, नीले रंग का कमल या कमल है नीले रंग का। नीलकमल के लिए समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर है इसका नीला है जो कमल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामासिक शब्दों से मिले हुए शब्दों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विच्छेद, समास विग्रह, सामासिक सौंदर्य, समास का परिमार्जन। सही उत्तर है इसका समास विग्रह। प्रश्न संख्या 109 देख लेते हैं। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन किस समास का उदाहरण है? सही उत्तर है इसका बहुब्रीहि समास का। दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, इसको दशानन कहते हैं, रावण को दशानन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? सही उत्तर है इसका द्विगु समास में। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। खाली स्थान समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह प्रश्न लग रहा है रिपीट हुआ है। आपको बताना है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सही उत्तर है इसका द्वंद्व समास में। अगला प्रश्न देखते हैं। समास के प्रकार हैं, इनमें से कितने प्रकार के समास होते हैं? सही उत्तर है 6 प्रकार के। 6 प्रकार के समास होते हैं। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। यह 6 समास होते हैं। अगला प्रश्न है, पदों या शब्दों के प्रत्यय का लोप किस में होता है? संधि में, समास में, क्रिया विशेषण में या राजभाषा में?
सही उत्तर है इसका समास में। समास में पदों के बीच प्रत्यय और विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। प्रश्न संख्या 114 है, अठन्नी में कौन सा समास होगा? अठन्नी में कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका द्विगु समास। 8 आनों का समाहार इसका विग्रह हो जाएगा। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? पुत्र का राज, राजा का पुत्र, राज योग्य पुत्र या राज्य का पुत्र? सही उत्तर है इसका राजा का पुत्र। अगला प्रश्न, रातों रात का समासिक विग्रह क्या होगा? कई रात, रात ही रात में, रात रात या रात का समय? रातों रात का समासिक विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है रात ही रात में। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? सही उत्तर है द्वंद्व समास। राधा और कृष्ण द्वंद्व समास हो जाएगा और विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। यथास्थान शब्द में समास कौन सा है? यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, अन्न जल पद में कौन सा समास होगा? अन्न जल, इसमें कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका द्वंद्व समास। अन्न और जल इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा बहुत पद में समास कौन सा है? थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। इसमें जो है वैकल्पिक द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, पंचवटी पद में कौन सा समास होगा? पंचवटी पद में कौन सा समास होगा? सही उत्तर है द्विगु समास। 5 वटियों का समाहार हो जाएगा पंचवटी। अगला प्रश्न है, दूध रोटी पद में कौन सा समास होगा? दूध रोटी, सही उत्तर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। दूध और रोटी इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामचोर पद में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? कामचोर में कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, यथास्थान पद में कौन सा समास है? यथास्थान पद में कौन सा समास होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, अनजाने पद में कौन सा समास होगा? अनजाने, इसमें कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका भी अव्ययी भाव समास। ठीक है। अगला प्रश्न है, चरण कमल पद में कौन सा समास है? चरण कमल पद में कौन सा समास है? सही उत्तर है कर्मधारय समास। ठीक है, उपमेय उपमान का संबंध है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3-13 पद में कौन सा समास होगा? सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। 3 और 13 इसका विग्रह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, गुड़ भरा पद में कौन सा समास है? गुड़ भरा, इस पद में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, राम कहानी पद में कौन सा समास होगा? राम कहानी, इसमें कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। विग्रह हो जाएगा राम की कहानी। अगला प्रश्न है, गाय बैल पद में कौन सा समास है? गाय बैल, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर है इसका द्वंद्व समास। गाय और बैल इसका विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यथास्थान पद में कौन सा समास है? मुझे लग रहा है ये प्रश्न रिपीट हो गया है। यथास्थान पद में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बेभाव समास, क्योंकि यहाँ पर आगे यथा यानी अव्यय जुड़ा हुआ है। सुंदर लाल पद में कौन सा समास है? सुंदर लाल पद में कौन सा समास है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है देशभक्ति पद में कौन सा समास है? देशभक्ति, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज दरबार पद में कौन सा समास है? राज दरबार पद में कौन सा समास है आपको बताना है। सही उत्तर है इसमें तत्पुरुष समास। राजा का दरबार राज दरबार कहलाता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेन देन पद में कौन सा समास है? लेन देन पद में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। लेन देन पद में कौन सा समास होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। लेना और देना, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका विग्रह है लेन और देन। अगला प्रश्न है मझधार पद में कौन सा समास है? मझधार पद जो है इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है यथासंभव पद में कौन सा समास होगा? यथासंभव पद में कौन सा समास होगा? इसमें भी अव्ययी भाव समास ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी यथा अव्यय जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 138 है नीलगाय पद में कौन सा समास है? नीलगाय पद में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय, नीलगाय कर्मधारय समास हो जाएगा। कमेंट में बताइए किसने किसने नीलगाय देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रतिमान पद में कौन सा समास होगा? प्रतिमान पद में कौन सा समास होगा? प्रति जो है एक अव्यय है, तो यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। पंचतंत्र, सही उत्तर है द्विगु समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं पीत सागर, इनमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। पीत सागर में कौन सा समास होगा? सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास होगा। पीला है जो सागर विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है साहित्य समाज का समासिक विग्रह क्या होगा? साहित्य का समाज, साहित्य और समाज, साहित्य में समाज या साहित्य से समाज। साहित्य समाज का समासिक विग्रह क्या होगा? और इसका सही उत्तर है साहित्य और समाज। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है दशानन का सामासिक विग्रह क्या होगा? 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, 10 है मुख जो 10 मुख या 10 के मुख। और सही उत्तर है 10 है मुख अर्थात जिसके अर्थात रावण, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। प्रश्न संख्या 144 है हमें समास के भेद चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये समास के भेद हैं। बाकी अन्य जो ऑप्शन है इसमें सही समास के भेद नहीं दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 145 है सतसई का समासिक विग्रह क्या होगा? 7 सुई है जो, 700 का समाहार, बिहारी के दोहे या सत्य नाम है जो। सही उत्तर है 700 का समाहार, इसे सतसई कहते हैं, या 700 दोहों या चौपाइयों की रचना को सतसई कहते हैं। प्रश्न संख्या 146 है गगन को चूमने वाला में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला, इसमें कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास और इसका समासिक पद हो जाएगा गगनचुंबी।
अगला प्रश्न है, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो तो वह समास क्या कहलाता है? सही उत्तर है इसका कर्मधारय समास। वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में आपको समास बताना है और सही उत्तर है इसका अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा एक अव्यय है इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 149 है, रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला, रथ को चलाने वाला या रथ जो चलता है। रथ चालक, इसका समासिक विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है रथ को चलाने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? चार राहों का हार, चार राहों का समाचार, चार राहों का समाहार या चार राह। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? सही उत्तर हो जाएगा चार राहों का समाहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत, इसमें कौन सा समास है? सही उत्तर है तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास है। भेद पूछे तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि तुलसी द्वारा कृत है, द्वारा के लिए करण कारक का चिन्ह होता है से, ठीक है, या द्वारा, दोनों चिन्ह होते हैं। प्रश्न है, भयाकुल का समासिक विग्रह क्या होगा? भय से रहित, भय से युक्त, भय से आकुल या भय से भीत। क्या होगा भयाकुल का समासिक विग्रह? सही उत्तर हो जाएगा भय से आकुल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 153 है, महादेव का समासिक विग्रह क्या होगा? महादेव, शिव, भोलेनाथ, महान है जो देव। महादेव का समासिक विग्रह आपको बताना है। सही उत्तर है महान है जो देव। अगला प्रश्न, प्रश्न आसान भले ही हैं, लेकिन जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसान और आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहें, ताकि हाथ जो है सही उत्तर को ही टिक करे। गिरिधर का समासिक विग्रह क्या होगा? आपको बताना है गिरिधर का समासिक विग्रह क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा गिरि को धारण करने वाले हैं, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 155 है, अपना पराया का समासिक विग्रह क्या होगा? अपना पराया का समासिक विग्रह क्या होगा? सही उत्तर है इसका अपना और पराया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, त्रिलोचन का समासिक विग्रह क्या है? तीन नेत्रों वाला अर्थात गणेश, तीन नेत्रों वाला अर्थात शिवपुत्र, तीन नेत्रों वाला अर्थात ब्रह्मा या तीन नेत्रों वाला अर्थात श्री भगवान शिव। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीन नेत्रों वाले अर्थात शिव। त्रिलोचन का समासिक विग्रह। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला का समासिक विग्रह क्या होगा? आपको इनमें से प्रयोगशाला के लिए समासिक विग्रह का चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हथकड़ी का समासिक विग्रह क्या होगा? आपको हथकड़ी का समासिक विग्रह बताना है। सही उत्तर है हाथ की कड़ी, हथकड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण एवं विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण एवं विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास है, नीली है जो गाय, इसका विग्रह हो जाएगा। अगला और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका बहुब्रीहि समास। तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।